हाय 272 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया, 250 रुपये किलो टोटा चौल हो गया। इस जरदारी ते शहबाज निकले नियाजी दे भी प्यो, तोबा तोबा किन्नी मंहगाई गई हो। ये 280 रुपये लीटर डीजल तेल हो गया, PDM दा टोला भी फेल हो गया। मिफ्ता जदों निकले साग डार आ गया, डार साहब दा तुक्का भी फेल हो गया। जिमीदारां दा भी बुरा हाल हो गया, गरीब दा ते जीना ही महाल हो गया। सफेद पोश दा ते जीना ही महाल हो गया। औखे हो गए पालने हुण बच्चे भी दो, तोबा तोबा किन्नी मंहगाई गई हो। हाय 272 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया, 272 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया। गरीब दा ते जीना ही महाल हो गया। नियाजी दा भी ताजे तजर्बा कीता है, जिन्हें मेरे चन मेरे मक्खन नहीं। कौन कहता है कि हम महंगाई के खिलाफ नहीं बोलते, कौन कहता है कि हुण मदनी साहब किथे गए नहीं। है जी महंगाई वाला कीड़ा मर गया, ताडा जी लवे मौला तानू। मैं ते रोज महंगाई के खिलाफ बोलता है, रोज हुकूमत नूं कहना है गरीब दा कुछ सोचो। 272 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया, 250 दा टोटा किलो चौल हो गया, 250 रुपये टोटा किलो चौल हो गया। तानू वजे ट्रक दी पेटी साडी खीर दे भी दुश्मन निकले। अद्धे लोकां दी खीर शुगर ने छड़ा दिती ते अद्धी महंगाई ने छड़ा दिती। और मैं इत्थे गल करांगा बीबियां नूं भी लैके बह गई है शहबाज हुकूमत। अगे लोकां जनाबे वाला सोना मर्दां ते हराम शरीयत ने कीता है, हुण बीबियां ते सोना इस हुकूमत ने हराम करता। 2 लाख तो उत्ते सोना टप गया है। पाकिस्तान दी करंसी कित्थे चलेगी है, जेड़ा आंदा एक तो एक वध। ऐ जी पिछली हुकूमत ने बेड़ा गर्क किया है। मैं तमाम हुकूमत वालियां नूं कहांगा ये पिछली हुकूमत की बारेबाज करना छोड़े, अपना काम करें, कुछ करके विखाएं कौम नूं। फिर मैं कोकला छपा जिन्हों वेखो मिनी बजट है जी सवेरे 15 तरीक लोकी हुण बजट अगे साल बाद आंदा सी, हुण हर 15 दिनों बाद बजट। 15 नूं पेट्रोल वधना है जी, पहली नूं पेट्रोल वधना है, 30 नूं पेट्रोल वधना है। मेरे दोस्तों कोकला छपा की जो मेरा हताइए, महंगाई इत्थों वाम दी शामत आई है। घ्यो वाली रोटी खानी औखी हुई है, चाह की पकावा लोग चीनी महंगी हुई है। रोटी पूरी करिए या बिल तारिए, दसो केड़े खूह विच छाल मारिए। सोच सोच वाल उडे जिवें टिंड कीती नाईए। कोकला छपाकी जो मेरा हताइए, महंगाई इत्थों वाम दी शामत आई है। ये हुकूमत को चाहिए कि गरीबों का कुछ सोचे। गरीब मर गया, सफेद पोश मर गया, गरीब तो किसी के आगे हाथ कर लेता है। सफेद पोश किधर जाएगा? धोबी के नाभे वाला सूट उनको वास्कट इस्त्री कराए, सूट इस्त्री कराए, वास्कट दिलाए, ड्राई एंड क्लीन। उन्होंने दे रेट ज्यादा हो गए, गड्डियां दे रेट वध गए, पेट्रोल के रेट वध गए। सुपर फैन आटा 5 किलो लैन जाओ 1000 रुपये का बन गया है, 800 850 का 1000 का हो गया। सीमट की बोरी कित्थे चलेगी? रेत बजरी हर शह नूं अग लग गई। सरिया जनाब जी 250 तो भी टप गया, 280 के नेड़े 300 नूं पहुंचने वाला है। हाय मेरे अल्लाह, देखो हुकूमत अगर पाकिस्तान का कुछ सोचे, गरीब का सोचे। मैं सारियां नूं अपील करांगा कि अपनी अपनी सियासत चो निकलो, पाकिस्तान की करेंसी के बारे सोचो, पाकिस्तान की मैशत के बारे सोचो, पाकिस्तान के जनाब जी दिवालिये की बात ना करो, इसकी मजबूती की बात करो। मैं तमाम दोस्तों को पैगाम देता हूं कि अपनी अपनी पार्टी से निकल कर है जी हर मसले का इलेक्शन हल। कौन सा इलेक्शन है? इलेक्शन आगे 4.25 साल तो तुम इक़्तिदार में रहे, तो उसमें क्या आपने हल निकाला? IMF से मुआदे तोड़े,
आज जी मैं रेट नहीं बढ़ाना, IMF ने फिर मुआदा तोड़ दिया। अब मुआदा फिर दोबारा उनसे बहाल करने के लिए क्या क्या पापड़ बेल रही है हुकूमत, नाक की लकीरें निकलवा रहे। तो कर्जा ही है, जब कर्जा लेकर ही तुमने चलना है अपने मुल्क से। अगर कहते हो कि सब्सिडी दो, टैक्स नहीं इकट्ठा करना, अवाम पे टैक्स नहीं लगाना, तो फिर बताएं कहां से हुकूमत चले, मुल्क कहां से चलेगा। 4.25 साल आपने तजर्बा करके देख लिया। ये कोई अस्पताल नहीं है जिसको लोगों से मांग कर जनाब अला तुम चला लोगे और उसके पैसे से, खरायत के पैसे से कारोबार कर लोगे और फिर कहेंगे जी हमने उधर ही लगा दिए। ये मुल्क है, मुल्क चलाने के लिए लीडर को पुलिसी तादेर बनानी पड़ती है, अपना वकार बनाना पड़ता है, बाहर की दुनिया में इज्जत बहाल करनी पड़ती है। मेरा पैगाम है तमाम पाकिस्तान के सियासी लीडरों से कि ये अपने अपने इक़्तिदार के नशे से निकले। लोग कहते हैं जी गिरफ्तारियां दें, लोगों को कहते हैं जी नवाज शरीफ साहब बाहर बैठे हैं, जी मियाँ साहब बाहर बैठे हैं, तो आप भी तो जुमान पार्क में छुप कर बैठे हुए, आगे से आपके कारकुन पुलिस को सीधे होते हैं। तो ये कानून की हुक्मरानी है। अदालतें कहती हैं पेश हो, स्ट्रेचर पे आ जाओ, एम्बुलेंस पे आ जाओ, और आपकी यूथ गंदी गालियां देती है। आपके तैयार की गंदी नस्ल लड़कियां, लड़के, बूढ़ियां, आंटियां, माइयां गाला देती हैं, गंदी गालियां बकती हैं लोगों को। अगर कोई आपके खिलाफ बोले तो उनको गंदी गालियां, आपके हक में बोले तो वो अमर हो जाता है, वो शहीद बन जाता है, वो गाजी बन जाता है। ये आपके घर की इमरानी शरीयत है, ये आपके घर की जनाब अल्लाह शरीयत है कि आप जिसको चाहे जनाब लतार दें। आपसे सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा अच्छे होने का, आपकी पार्टी से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा शहादत का, आपकी पार्टी से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा गाजी होने का, आपकी पार्टी से शहादत का जनाब जी सर्टिफिकेट ले कि फलां शहीद और फलां नहीं है। जो आपका पैरोकार, क्या आपका कानून की हुक्मरानी मांग रहे? वैसे अपनी मीटिंग हॉल में तो चल फिर के आप बैठते हैं, तो अपनी कुर्सी पे भी आकर बैठते हैं अपनी टांगों पे और कहते हैं अदालतों में मैं आ नहीं सकता, मुझसे चला नहीं जाता। अदालत ने कहा एम्बुलेंस पे आ जाए, स्ट्रेचर पे आ जाए, तो जाएं। लोगों को कहते हैं मैं बड़ों को नीचे लाना चाहता हूँ कानून की हुक्मरानी में, और आप जुमान पार्क में चुपके हम उधर से गुजरते हैं तो इतना रश होता है, और आपके बदमाश जो पाले हुए वो गल पड़ते हैं, वो लोगों से लड़ते हैं। ये आपने जो फितना तैयार किया है, ये फितना खत्म होने में भी 30-40 साल लगेगा। जो आपने ये गंदी नस्ल तैयार की है ना, वो गंदी गालियां देती है, इतनी गलीज गालियां, माँ बहनों की गालियां। हदीस से पाक है जो किसी को माँ बहन की गाली देता उसकी माँ को लुटा दी जाती है, क्योंकि आगे से उसका जवाब नहीं आता। हम तो इस तरह की गालियां नहीं बक सकते जो आपने ये नस्ल तैयार की गालियां बकने के लिए। खुदा के लिए आप अब महंगाई का रोना ना रो, कहते जी महंगाई कर दी, तो आपने क्या किया था? 4.25 साल में आपने डॉलर कहां से कहां लेकर गए थे, पेट्रोल कहां से कहां लेकर गए थे? हैं 60 रुपए का पेट्रोल 150 के ऊपर ले गए आप। तो आप कहते हैं जनाब ये ऐसा हो गया सर, अब आपका ढोंग नहीं रचाया इस मुल्क में रह सकता है जी, मुझे बस कुर्सी पे बैठा दो तो मुल्क के हालात ठीक हो जाए। क्या आपके पास गिद्दड़ सिंगी, क्या दूध की नहरें आसमान से आएंगी? अपनी यूथ को समझाएं। अगर ये हम किसी से बैठ जाते हैं तो ये इनको बुरा लगता है। हम कासिम अली शाह साहब पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, आपके साथ बैठे तो वो ठीक है, अगर वो मियाँ साहब के पास बैठे तो गलत है। हमारे साथ बैठ जाए तो आप कहते हैं जी ये साजिश तैयार कर रहे हैं तीनों बैठ के, वो यासर शामी, नासर मदनी और कासिम अली शाह। आपको शर्म आनी चाहिए। कितना गंदा लेवल आपका हो गया कि आप अगर कोई आदमी बैठ भी जाता है तो वो कहते हैं हमारे खिलाफ साजिश कर। क्या साजिश है? साजिश तो आप रोज बनाते हैं इस मुल्क के खिलाफ कि मैं सड़कें बंद करूंगा, मैं रोडों पे आऊंगा, मैं लड़कों को गले पड़वाऊंगा, मैं हुकूमत के गले पड़ाऊंगा और मैं पुलिस के गले डरवाऊंगा। गाड़ियां रोक लेंगे मेरे कारकुन, उधर ही डेरे लगाकर बैठे हैं एक तंबू में 10-10 कुर्सियां लेकर, तो ना जी पूरी सड़क ब्लॉक की हुई है। तो किस लिए बैठे हैं? सिर्फ आपके लिए कि आपको गिरफ्तार नहीं करने देना। तो क्या ये कानून है? खुदा के लिए ये अपनी नस्ल को समझाएं। गंदी गालियां माओ बहनों की देते हैं, इनको अल्लाह के दरबार में भी पेश होना है। लोगों को धमकियां देते हैं, तो क्या ये धमकियां उनकी रिकॉर्ड पे नहीं आ रही? कानून नाफज करने वाले इदारों के पास ये सारी वीडियो हम भेज रहे हैं और सारा रिकॉर्ड हम भेज रहे हैं और इनके रिकॉर्ड जमा हो रहा है और इंशाल्लाह ये कैफरे करदार को पहुंचेंगे और जो इनके पीछे है वो भी इंशाल्लाह बेनकाब होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आज़म पाइंदाबाद। इंशाल्लाह पाकिस्तान के हालात सुधरेंगे और पाकिस्तान के हालात मामूल पे आएंगे और जो आपने 4.25 साल में गंद डाला है वो गंद इंशाल्लाह साफ करेगी ये हुकूमत और हम इन हुकूमत के साथ हैं और हुकूमत को कहते हैं कि आप महंगाई कम करें, गरीबों के लिए कुछ सोचें। और अगर IMF कहती है सब्सिडी नहीं दे सकते तो इसमें हुकूमत का क्या कसूर है? आपका किया हुआ सारा को किया धरा ये गंद डाला हुआ जो इमरानी फितने का है, ये अभी कुछ थोड़ी देर में साफ होने वाला है।
आप लड़ाते हैं लोगों को और आपकी गंदी नस्ल गंदी गालियां देती है। अल्लाह आपको हदायत अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।